हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टनल डायोड के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने जैसे आपको लाइट एमिटिंग डायोड बताया था, वैसे ही टनल डायोड भी क्या है, ये स्पेशल पर्पस डायोड है। स्पेशल पर्पस मतलब कि ये जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होते हैं उससे इनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफर करती है और एंड दे आर डिजाइंड फॉर स्पेशल पर्पस। तो जनरली क्या होता है कि जब किसी आप एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में अगर जो इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन है, आपको पता है कि जो पी टाइप या एफ टाइप एन टाइप इम्प्योरिटी यूज करते हैं, इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन जो है वो अगर ग्रेटली इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी कि मान लीजिए जैसे 1000 टाइम्स करीब जो है ज़्यादा, ठीक है। तो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन को अगर हम काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं, ग्रेटली इंक्रीज कर देते हैं, मान लीजिए कि 1000 टाइम्स, इवन मोर देन दैट और मोर, ठीक है। तो क्या होता है कि इससे दिस गिव्स राइज टू ए न्यू टाइप ऑफ डायोड। तो ये जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, इससे एक नए तरह का डायोड बन जाता है और उसको हम बोलते हैं टनल डायोड। दैट इज कॉल्ड टनल डायोड। क्यों टनल डायोड बोलते हैं, क्यों इसका ये नाम दिया गया, वो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम 1000 टाइम्स या उससे ज़्यादा कर देंगे तो एक नया डायोड बनता है और उसको बोलते हैं टनल डायोड। या इसको हम इसका दूसरा नाम क्या है, इसाकी डायोड। इसाकी डायोड। इसाकी डायोड क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज दिस डायोड वॉज इन्वेंटेड इन 1958 बाई डॉक्टर लियो इसाकी। ठीक है, इसका जो इन्वेंशन किया था उन्होंने 1958 में, वो किसने, डॉक्टर लियो इसाकी, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। इसलिए इस टनल डायोड को हम इसाकी डायोड भी कहते हैं। तो ये तो बेसिक हो गया कि टनल डायोड क्या होता है। अब नेक्स्ट इस पे आते हैं कि इसका सिंबल, ठीक है, टनल डायोड को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, टनल डायोड दो तरह से, दो सिंबल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे लीजिए, ये आपने शो कर दिया, ठीक, ये हो गया इसका सिंबल। या आप दूसरा सिंबल ड्रॉ कीजिए, तो जैसे हम एक नॉर्मल डायोड बनाते हैं, पहले वो बनाइए। ये आपने बनाया तो ये तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है। इसमें आप क्या कीजिए कि ये जो टर्मिनल है इसको ऐसे कर दीजिए। सो दीज टू आर सिंबल विच आर यूज टू रिप्रेजेंट टनल डायोड। क्लियर, ये चीज हो गई। अब बात आती है कि इसको टनल डायोड क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस डायोड के अंदर टनलिंग फिनोमिना, टनलिंग फिनोमिना, टनल माने आपको मालूम है कि टनल मीन्स क्या होता है, सुरंग। टनल मीन्स क्या होता है, सुरंग, ठीक है। तो ऐसे इस डायोड के अंदर क्या होता है कि टनलिंग फिनोमिना टेक्स प्लेस, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ, अच्छा ये कहाँ पे होता है टनलिंग फिनोमिना, द फिनोमिना ऑफ पेनिट्रेटिंग द चार्ज कैरियर डायरेक्टली थ्रू द पोटेंशियल बैरियर इंस्टेड ऑफ क्लाइंबिंग ओवर इट इज कॉल्ड टनलिंग। इसके अंदर क्या होता है कि जो चार्ज कैरियर होते हैं वो पोटेंशियल बैरियर, ये सारी पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ये सारी चीजें मैं अपने वीडियोस में पहले बता चुका हूं। आप चैनल पे वीडियो डाली हुई है उन लेक्चर्स की, बेसिक जहां पीएन जंक्शन डायोड मैंने शुरू किया था, डिप्लीशन लेयर की वीडियो डाली हुई है, उसको आप देख सकते हैं। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। तो टनल डायोड में क्या होता है कि जो चार्ज कैरियर होते हैं वो डायरेक्टली पेनिट्रेट करते हैं पोटेंशियल बैरियर के अक्रॉस, ठीक है। ये मान लीजिए आपका पोटेंशियल बैरियर है और ये आपका ऐसे बना लीजिए, मान लीजिए आपने पीएन जंक्शन डायोड बना दिया इस तरह, और ये आपका बीच में पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है।
तो जो चार्ज मान लीजिए पी टाइप है, सपोज कीजिए एन टाइप, तो जो ये होल्स, जो चार्ज कैरियर है होल्स, ये डायरेक्टली पेनिट्रेट करते हैं, या इधर मान लीजिए ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये डायरेक्टली पेनिट्रेट करते हैं पोटेंशियल बैरियर के अंदर, और जिसको इंस्टेड ऑफ क्लाइंबिंग इसको ओवरकम करने की बजाय डायरेक्टली पोटेंशियल बैरियर के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। इस फिनोमिना को बोलते हैं टनलिंग। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टनलिंग डायोड। ठीक है। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि जो हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होते हैं वो टनलिंग डायोड कहलाते हैं। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बात आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टनल डायोड। टनल डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है? भाई पीएन जंक्शन डायोड की हम लोग वीआई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं। क्या भाई पीएन जंक्शन डायोड की हम लोगों ने वीआई कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड बायस की हम बात करें तो इस तरह होती है, लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टनल डायोड। टनल डायोड, तो देखिए इसकी पहले आप कैरेक्टरिस्टिक जब आप ड्रॉ करेंगे टनल डायोड की, तो ये मान लीजिए इधर वोल्टेज हो गया, इधर करंट हो गई। ठीक है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से डिफरेंट होती है। ठीक है। क्या डिफरेंट होती है, कैसे डिफरेंट होती है, वो अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि पहले तो मान लीजिए ऐसे वोल्टेज के साथ करंट बहती है, फिर ये एक रीजन होता आता है, फिर करंट डिक्रीज करने लगती है, और फिर एक रीजन आता है, उसके बाद करंट फिर इंक्रीज करने लगती है। ठीक है। मान लीजिए इस तरह, तो जो टनल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो इस तरह होती है। अब इसमें अगर आप पॉइंट्स को मार्क कर दे ए बी सी करके, से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी एंड दिस इज सपोज कीजिए सी। ठीक। तो और ये मान लीजिए आपने इस इंडिकेट किया ओ। तो अब इसमें देखिए जो कर्व में दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि फॉरवर्ड वोल्टेज जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं, भाई पहले आपने फॉरवर्ड वोल्टेज आप ये बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ रही है, उसके बाद क्या होता है एक सर्टेन पॉइंट ए के बाद करंट डिक्रीज करने लगती है, और फिर एक सर्टेन पॉइंट के बाद करंट इंक्रीज करने लगती है। तो इस एरिया को आप देख रहे हैं, इसका शेप एक वैली की तरह है, घाटी की तरह, तो इसको वैली करंट कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि द फॉरवर्ड वोल्टेज फर्दर इंक्रीज्ड, द करंट डिक्रीजेज टिल इट्स मिनिमम वैल्यू नोन एज वैली करंट। यानी कि ये जो करंट होती है मिनिमम वैल्यू, दिस वन, ये वाली, ये कहलाती है वैली करंट। इसको मैं आपको यहां लिख भी दे रहा हूं, आपको क्लियर रहेगा। वैली करंट, पहले वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, करंट इंक्रीज करती है, फिर एक सर्टेन पॉइंट के बाद करंट डिक्रीज करती है, कहां तक, एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू तक। उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, वैली करंट, और उसके बाद करंट फिर आपकी इंक्रीज करने लगती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक के अगर आप पॉइंट्स को आप डिस्कस करना चाहेंगे तो सिंपली आप पहले आप दो पॉइंट्स को देखिए, बिटवीन द पीक पॉइंट ए एंड वैली पॉइंट बी। ए क्या है, पीक पॉइंट, और बी क्या है, वैली पॉइंट। तो आप इसमें कह सकते हैं कि बिटवीन द पीक पॉइंट ए एंड वैली पॉइंट बी द करंट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वोल्टेज, हेंस द टनल डायोड पॉसेस ए नेगेटिव रेजिस्टेंस इन दिस रीजन। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां इस रीजन में ए से और ये बी के बीच में, इस रीजन में वोल्टेज बढ़ाने पे करंट डिक्रीज कर रही है, तो ये आपका क्या हो गया, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ठीक। और आपको मालूम है कि अगर निगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन है तो इस रीजन में टनल डायोड किस एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा यूजफुल होगा, ऑसिलेटर में। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फीचर है आपका निगेटिव रेजिस्टेंस वाला, दिस मेक्स टनल डायोड मोर अप्रोप्रिएट और मोस्ट यूजफुल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर।
पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, कि ड्यू टू नेगेटिव रेजिस्टेंस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के लिए ये बहुत बढ़िया है। दूसरा ये क्या कह रहा है कि फॉर करेंट्स हुज वैल्यूज आर बिटवीन IV एंड IP, भाई IV ये है और पीक करंट कहां आ रही है हमारी, ये IP, ठीक। तो बाकी जो करेंट्स हैं, फॉर करेंट्स हुज वैल्यूज आर बिटवीन IV एंड IP, द कर्व इज ट्रिपल वैल्यूड, इट मींस दैट ईच करंट कैन बी ऑब्टेन एट 3 डिफरेंट अप्लाइड वोल्टेजेस। इट इंडिकेटेड, जैसे क्या कहना चाह रहा है, IV और IP के बीच में अगर आप कोई करंट मान लीजिए आपने कहा कि सर ये करंट है, तो ये करंट कब मिलेगी आपको, ये करंट अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली बढ़ा दीजिए तो इन 3 वोल्टेज पे से, इफ दिस इज V1 एंड दिस इज V2 एंड दिस इज V3, ये तीनों वोल्टेज पे आपको ये, इसे हमने कहा I1 करंट, ये करंट आपको मिलेगी। तो ये जो मल्टी फीचर है, द मल्टी वैल्यूड फीचर्स मेक्स टनल डायोड यूजफुल इन पल्स एंड डिजिटल सर्किट। तो पहला वाला जो फीचर था निगेटिव रेजिस्टेंस वाला, वो तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के लिए सबसे बढ़िया था। ये वाला जो फीचर है कि सेम करंट आपको 3 वोल्टेजेस पे मिलती है, ठीक। तो ये जो मल्टी वैल्यूड फीचर है, ये इसको पल्स और डिजिटल सर्किट के लिए, पल्स एंड, ठीक है, पल्स एंड डिजिटल सर्किट्स के लिए मोस्ट यूजफुल बनाती है, पल्स एंड डिजिटल सर्किट, ठीक है। ये हो गया आपका इसका दूसरा यूज। कैरेक्टरिस्टिक्स से आप इसको साथ में डिस्कस करते चलिए। अब आप आ जाइए तीसरे पॉइंट पे। तीसरा क्या कह रहा है, द पोर्शन BC ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नॉर्मल PN जंक्शन। ये जो कर्व है, ये देखिए आप, ये आपका क्या है, ये एक नॉर्मल PN जंक्शन, यानी जो थर्ड पॉइंट है कि अगर आप इसको नॉर्मल PN जंक्शन की BC रीजन में, इट एक्ट्स लाइक ए नॉर्मल PN जंक्शन डायोड, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, अब इसमें ये जो रीजन है आपका, यहां से लेकर और ये B पॉइंट तक, ये, या इसको हम आपको समझाने के लिए मान लीजिए हमने इसको ये शेडेड कर दिया, ये रीजन, समझ रहे हैं। तो ये जो रीजन है आपका शेडेड रीजन, इट इंडिकेट्स द रीजन इन विच द टनलिंग करंट फ्लोज थ्रू द डिवाइस। इस रीजन में यहां से लेकर यहां तक के बीच में डिवाइस के अंदर टनलिंग करंट फ्लो करेगी, यानी वो करंट जो टनलिंग फिनोमिना से जनरेट हो रही है, ठीक। टनलिंग फिनोमिना क्या होता है वो मैं आपको अभी जस्ट बता चुका हूं, क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टनल डायोड। अब उसके बाद हम टनल डायोड के पैरामीटर्स की बात करेंगे कि मान लीजिए अगर हमें टनल डायोड लेना है तो उसमें क्या वोल्टेज, क्या करंट, क्या रेजिस्टेंस, हम क्या चीज देखेंगे उसमें, ठीक। तो नाउ यू मे नोट डाउन कि पैरामीटर ऑफ टनल डायोड, ठीक है, विल डिस्कस पैरामीटर ऑफ टनल डायोड। तो देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पहला, वो तो है इसका क्या, निगेटिव रेजिस्टेंस, ठीक, इसका निगेटिव रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस आपको मालूम है, मान लीजिए हम R निगेटिव की बात कर रहे हैं तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा VF अपॉन डेल्टा IF। ये तो हो जाएगा इसका निगेटिव रेजिस्टेंस। इसको अगर आप जनरली इसकी वैल्यू 10 ओम से और आपके करीब 200 ओम के बीच में जनरली होती है, ठीक है। द नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्लोप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इन द नेगेटिव रेजिस्टेंस। वो तो आपको मालूम है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस ये है, इसका जो स्लोप होगा वही रहेगा। तो ये चीजें तो हम लोग 8th क्लास से ओम्स लॉ से पढ़ रहे हैं। सेकेंड क्या है, रेशियो ऑफ पीक करंट टू वैली करंट। तो एक तो ये पैरामीटर हो गया, दूसरा हो गया रेशियो ऑफ
पीक करंट टू वैली करंट, ठीक, यानी IP अपॉन IV। ये दो पैरामीटर टनल डायोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक उसका निगेटिव रेजिस्टेंस और दूसरा उसके पीक करंट में और उसके वैली करंट में का रेशियो, ठीक, ये दो चीज हो गई पैरामीटर में। अब आ जाइए कि टनल डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए टनल डायोड, ठीक। तो टनल डायोड का जब आप इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो आप सिंपली क्या कीजिए, आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर इंडक्टेंस और फिर पैरेलल में कैपेसिटेंस, और इसी के साथ पैरेलल में ये इसका लग जाएगा निगेटिव रेजिस्टेंस Rn, ठीक। और ये जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आपने लिखा है, ये इसको आप मेंशन कर दीजिए, ये हो गया Rs, Ls और C। तो ये आपका दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए टनल डायोड। सीरीज रेजिस्टेंस Rs हो गया, इंडक्टेंस Ls हो गया, और ये C क्या है, जंक्शन कैपेसिटेंस C हो गए, और निगेटिव रेजिस्टेंस माइनस Rn हो गया, ठीक। अब जो टिपिकल वैल्यू अगर हम इनकी देना चाहें कि भाई टिपिकली इनकी क्या वैल्यू होती है, R की क्या होती है, L की क्या होती है, C की क्या होती है, Rn की हम लोग बता चुके हैं। तो Rs की जो टिपिकल वैल्यू होती है वो 1 to 5 ओम होती है। सीरीज आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, 1 to Rs की टिपिकल वैल्यू 1 to 5 ओम, ठीक। इंडक्टेंस की टिपिकल वैल्यू जो होती है वो होती है 0.1 से 4 नैनो हेनरी, 0.1 to 4 नैनो हेनरी। उसके बाद जो जंक्शन कैपेसिटेंस होते हैं C, उनकी वैल्यू 0.35 से लेकर और 100 माइक्रोफैरड तक होती है। तो दीज आर द टिपिकल वैल्यू, और Rn की टिपिकल वैल्यू हम ऊपर दे चुके हैं 10 ओम से 200 ओम तक। तो ये तो हो गया आपका क्या, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए टनल डायोड, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ टनल डायोड और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एप्लीकेशन मतलब टनल डायोड कहाँ पे यूज होता है, ठीक। तो एप्लीकेशन में आप बात कर, इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि जैसे अभी तो हमने पीछे देखा था एप्लीकेशन में कहा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में, ठीक। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ टनल डायोड। इसको आप पहला लिखिए, इट इज यूज्ड इन अल्ट्रा हाई स्पीड स्विचिंग डिवाइस। सेकेंड हो गया आपका इन लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। थर्ड हो गया टनल डायोड इज यूज्ड एज ए माइक्रोवेव ऑसिलेटर एट फ्रीक्वेंसीज इन द ऑर्डर ऑफ 10 गीगाहर्ट्ज। टनल डायोड को हम माइक्रोवेव ऑसिलेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसीज हाई फ्रीक्वेंसी होती है किस ऑर्डर में, करीब 10 गीगाहर्ट्ज के ऑर्डर में, ठीक। और नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है कि इट कैन ऑल्सो बी यूज, टनल डायोड कैन ऑल्सो बी यूज एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। तो ये इसके 4 मेन एप्लीकेशन है। अब उसके बाद नेक्स्ट आती है बात एडवांटेज की, टनल डायोड के एडवांटेज, और उसके बाद इसके जो कुछ डिसएडवांटेज है वो हम लोग बात करेंगे। तो एडवांटेज पहले आप नोट डाउन कीजिए कि एडवांटेज क्या है। पहला तो है लो नॉइज, इसमें नॉइज काफी कम होता है। सेकेंड है ईज ऑफ ऑपरेशन, थर्ड इज हाई स्पीड, फोर्थ इज लो पावर, एंड द फिफ्थ इज इनसेंसिटिविटी टू न्यूक्लियर रेडिएशन। ये 5 एडवांटेज हैं टनल डायोड के। फर्स्ट इज लो नॉइज, सेकेंड ईज ऑफ ऑपरेशन, थर्ड इज हाई स्पीड, फोर्थ इज लो पावर, एंड द फिफ्थ इज इनसेंसिटिविटी टू न्यूक्लियर रेडिएशन, यानी कि न्यूक्लियर रेडिएशंस का
इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। डिसएडवांटेज क्या है? पहला तो डिसएडवांटेज इसका ये है कि द वोल्टेज रेंज ओवर विच इट कैन बी ऑपरेटेड प्रॉपरली इज 1 वोल्ट और लेस। ये बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये प्रॉपरली जो है कायदे से परफॉर्म करता है या कायदे सेटिस्फैक्ट्री आउटपुट देता है जब वोल्टेज रेंज जो है वो काफी कम हो, मतलब वोल्टेज रेंज 1 वोल्ट या उससे, यानी लो वोल्टेज एप्लीकेशन में ही ये यूजफुल हो पाएगा। ठीक। और सेकंड है आपका कि बीइंग ए 2 टर्मिनल डिवाइस, हमें मालूम है 2 टर्मिनल डिवाइस, अभी आपने सिंबल भी देखा तो उसमें 2 टर्मिनल थे। ठीक। तो बीइंग ए 2 टर्मिनल डिवाइस इट प्रोवाइड्स नो आइसोलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट सर्किट्स। चूंकि ये 2 टर्मिनल डिवाइस है इसलिए इनपुट और आउटपुट सर्किट में कोई सेपरेशन नहीं है। जबकि ये अगर 3 टर्मिनल होता है बीजेटी की तरह, जैसे आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा, तो वो आप देखेंगे 3 टर्मिनल डिवाइस है तो उसमें इनपुट सर्किट के टर्मिनल अलग है, आउटपुट सर्किट के अलग है, मतलब दोनों सेपरेट है। इसमें क्या है, चूंकि 2 ही टर्मिनल का डिवाइस है तो इसलिए कोई सेपरेशन नहीं है। ये इसके 2 डिसएडवांटेज है, नो सेपरेशन। ठीक। सो आई होप कि दिस वाज ऑल अबाउट द टनल डायोड। ये आपको काफी क्लियर हो गया होगा और कैरेक्टरिस्टिक मैंने डिस्कस कर ही ली है। अगर सिंपली आपसे पूछा जाए कि भाई टनल डायोड एज ए ऑसिलेटर का आप सर्किटरी बनाइए, ठीक है, तो आप सिंपली आपको क्या करना है, अगर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है आपको टनल डायोड एज ए ऑसिलेटर, तो उसमें कुछ नहीं, आप एक आपने वोल्टेज सोर्स लगाया से V, ठीक, उसके बाद सीरीज में आप एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए और एक टनल डायोड लगा दीजिए। ये आपने लगा दिया एक डायोड, और कैसा, टनल डायोड, ये सिंबल, और एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ये आपका सर्किट बन गया टनल डायोड एज ए ऑसिलेटर। यहाँ पे जो वोल्टेज आ गया डायोड के क्रॉस, यहाँ पे ये वोल्टेज आ जाएगा रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो ये VR हो गया, ये आपका VF हो गया। ठीक है, ये VR और ये VF कैरेक्टरिस्टिक आप लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जब आप बात करेंगे कि अगर मान लीजिए इसको टैंक सर्किट से हम रिप्लेस कर दें, और हालांकि इसका जो एनालिसिस है जब आप इसको और ज्यादा डीप में जाएंगे तो आपको मालूम है कि ऑसिलेटर में क्या होता है भाई, ऑसिलेटर में टैंक सर्किट होता है, ये एक कैपेसिटर हो गया, ये इंडिकेटर हो गया। तो ये इसका और जो फर्दर डिटेल में जो एनालिसिस है वो जब मैं ऑसिलेटर वाली लेक्चर डिस्कस करेंगे, हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं इसको आपको और डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो को कंटेंट पसंद आया होगा, आपको सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो रहे होंगे। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट लाइन में उसको लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने और भी फ्रेंड्स को भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो। थैंक यू।